Hello friends, in this video we will discuss about Vedic culture that is varies from 1500 BC to 600 BC। तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। तो ये जो क्रॉनिकल ऑर्डर होता है ना, ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक था, 2500 BC टू 1750 BC। ठीक है, 1750 BC। तो हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन के बाद कौन सा पीरियड आया, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये कब से कब तक, 1500 BC टू 600 BC। तो हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन के बाद कौन सा आया, वैदिक पीरियड। ठीक है, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैदिक कल्चर, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। मतलब ये कह रहे हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल होम कौन सा था। आर्यंस के बारे में हर जगह जिक्र मिलता है कि भाई ये इंडिया के ही थे, ये या बाहर से आए थे। तो यही ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन कौन सा था। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। उनका जो ओरिजिनल होमलैंड था उसके बारे में आज तक भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना हुआ है कि भाई हमें पता नहीं है उनका ओरिजिनल होमलैंड कौन सा था। Some scholars believe that the Aryans were native to the soil of India। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि आर्यन से वो इंडिया के ही थे। एंड सम अदर स्कॉलर्स बिलीव दैट द आर्यंस वर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड। और कुछ स्कॉलर मानते हैं कि भाई आर्यन से जो वो बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ से, या तो सेंट्रल एशिया से या यूरोप आर्कटिक रीजन से। सेंट्रल एशिया से आए थे ये कौन मानते हैं, मैक्स मूलर मानते हैं। यूरोप या आर्कटिक रीजन से आए थे ये कौन मानते हैं, बीजी तिलक। According to popular belief, the Aryans are supposed to have migrated from Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC। हम मानते हैं कि मोस्टली किस चीज़ पर बिलीव किया जाता है कि जो आर्यंस है ना वो माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से इंडिया के अलग अलग रीजन में। ठीक है, किस टाइम के दौरान, ड्यूरिंग 2000 BC टू 1500 BC। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, एशिया माइनर टर्की। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि इसी से ही तो जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है वो क्लैरिफाई हुई थी कि भाई जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशियन थ्योरी से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। कैसे, विच मैंशंस 4 वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नासत्यास प्रूव सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। जो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे है, एशिया माइनर टर्की में है। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन पर जो वैदिक गॉड है ना, इंडिया के जो वैदिक गॉड हैं जिनका जिक्र ऋग्वेदा में भी किया गया है, इन चारों का जो मेंशन है ना, इन चारों को ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया और इनको बोगज कोई इंस्क्रिप्शन पर भी मेंशन किया गया है। कौन कौन से, इंद्रा, वरुणा, मित्रा है, नासत्य। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वो लोग थे ना सेंट्रल एशिया से, वो इंडिया में आए थे, कुछ टाइम के लिए रहे वो, और फिर वो वहाँ पर चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर जब अपने इंस्क्रिप्शन या लिटरेचर अपने लिखे तो उन पर उन्होंने इन 4 गॉड्स को भी मेंशन किया। ठीक है, कौन कौन से, ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन से गॉड्स को मेंशन किया गया है, इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नासत्यास। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। जो ये ग्रुप था इंडिया में आया, ये सबसे पहले कहाँ पर आकर सेटल हुए, फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब। देन कॉल्ड सप्त सिंधु, और फिर उसको क्या कहा जाने लगा, सप्त सिंधु। इट इम्प्लाइज रीजन ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु के रीजन को क्या कहा जाने लगा, रीजन ऑफ 7 रिवर्स। दे लिव्ड हेयर फॉर मैनी सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू सेटल इन द वैलीज ऑफ गंगा एंड द यमुना। ये यहाँ पर मैनी सेंचुरीज तक रहे, कुछ काफ़ी टाइम तक रहे, और उसके बाद ये कहाँ पर सेटल हो गए, वैलीज ऑफ गंगा एंड द यमुना, गंगा और यमुना की वैलीज में। नेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में क्या क्या लिखा गया, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था ना, तो वही है वैदिक लिटरेचर कौन कौन से हैं। वैदिक लिटरेचर 1500 BC से 600 BC के बीच में कौन कौन से वैदिक लिटरेचर लिखे गए। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड वाइल द आर्यंस वर स्टिल इन द पंजाब। तो इसमें कहा गया है कि भाई ऋग्वेदा उसी टाइम कंपोज कर दिया गया था जब आर्यंस कहाँ पर थे, पंजाब में रह रहे थे। ठीक है, कहाँ पर, पंजाब में रह रहे थे। वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेज ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस। जो वैदिक लिटरेचर है ना उसमें 4 टाइप के
4 लिटरेरी प्रोडक्शन है, कौन कौन से? द संहिताज और वेदास, द ब्राह्मणास, द आरण्यक्स एंड द उपनिषदास। तो इन चारों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषदास। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth। जो वैदिक लिटरेचर होते हैं ना, उनको कैसे हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ ना ये कैसे कैसे बढ़ते गए। वाज रियली हैंडेड डाउन करते गए, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हैंडेड उनको देते गए। बाय वर्ड ऑफ माउथ, सुनाते हुए, मुंह से अपने, जैसे एक जनरेशन, जैसे हमारे दादाओं ने हमारे पापा और को बता दिया कि भाई, सुना दिया कि भाई ये हमारे वेद हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर हमारे पापा ने हमें बता दिया, फिर हम अब आगे अपने बच्चों को बता देंगे। तो वो होता है जनरेशन टू जनरेशन हैंडेड डाउन करना चीज़ों को, ठीक है। हैंस दीज आर कॉल्ड श्रुति टू हियर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इन वेदों को क्या कहते हैं, वैदिक लिटरेचर को श्रुति टू हियर, जिनको हम सुना गया, ठीक है, जिनको सुना गया है, सुन के हैंडेड डाउन किया गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर आर वेदास। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वैदिक लिटरेचर, वो कौन सा है? वेद, वेदास। वेदास आर कॉल्ड अपौरुषेय, वेदों को क्या माना जाता है? अपौरुषेय। इट इम्प्लाइज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड एंड नित्या, एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। कि भाई अपौरुषेय, अपौरुषेय का क्या मतलब है? कि भाई इनको मैन ने क्रिएट नहीं किया है, अपौरुषेय। भाई मैन ने क्रिएट नहीं किया है, पुरुष ने क्रिएट नहीं किया है, बट गॉड गिफ्टेड, ये भगवान ने गिफ्ट दिया है। एंड नित्या, नित्या होता है हमेशा रहने वाले, हमेशा रहने वाले, इसका क्या मतलब? एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर 4 वेदास, 4 वेदा हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। द फर्स्ट 3 वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वैदत्रयी, इट इम्प्लाइज ट्रायो ऑफ वेदास। जो फर्स्ट 3 है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, उन तीनों को क्या मानते हैं? वैदत्रयी या ट्रायो ऑफ वेदास। क्यों? अथर्ववेदा को हमने काफ़ी टाइम तक तो मानना ही नहीं था, ठीक है, अथर्ववेदा को हमने काफ़ी टाइम तक वेद माना ही नहीं कि भी एक वेद है, ठीक है। क्यों? हम आगे बढ़ेंगे कि भाई क्यों नहीं मानते थे, ऐसी अथर्ववेद में क्या बात थी। ऑफ द 4 वेदास द ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ऋग्वेदा में क्या था कि भाई कलेक्शन ऑफ लिरिक्स थी। लिरिक्स क्या होती हैं? विधाएं, कैसे ऋचाओं को पढ़ने वाली विधाएं, कि भाई कैसे कैसे। इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, जो ऋग्वेदा है ना सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, एंड देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तो इसको क्या मानते हैं? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। द ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हाइमन्स एंड 10,580 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें क्या क्या है, 1028 हाइमन्स है एंड 10,580 वर्सेस है और 10 मंडल्स है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 10 मंडल्स, 6 मंडल्स फ्रॉम सेकंड टू सेवन्थ, सेकंड से लेकर 7th मंडल तक, 6 मंडल हो गए ना, आर कोल्ड गोत्रा, वंशा मंडल एंड कुला ग्रंथ। इन 6 मंडल को, सेकंड से लेकर 7th तक के मंडलों को क्या कहा जाता है? गोत्रा, वंशा मंडल और कुला ग्रंथ। द फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। जो फर्स्ट एंड 10th मंडल है उनको सबसे लास्ट में ऐड किया गया। द 10th मंडला कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्ता। जो 10th मंडल में है ना, उसमें किसके बारे में लिखा गया है? पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, विच एक्सप्लेन्स द 4 वर्णास। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों के बारे में एक्सप्लेन किया गया पुरुष सूक्त में। वो कौन से में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। एक और मंडल इंपॉर्टेंट है, 3rd मंडल। 3rd मंडल में ना इसका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किसका? गायत्री मंत्र का। 3rd मंडल में किसका किसको मेंशन किया गया है? गायत्री मंत्र को, ठीक है। द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। द हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड बाय होत्री। जो ऋग्वेदा की लिरिक्स को पढ़ता है ना, पढ़ के लोगों को सुनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा कौन है? होत्री।
उसको क्या बोला जाता है, होत्री। द यजुर्वेदा बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स इज अ रिचुअल वेदा। यजुर्वेदा देखो यज्ञ, यजुर्वेदा यज्ञ, यज्ञ से है ना, तो इसमें यज्ञ का, जब यज्ञ करते हैं तो भाई कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं, कौन से विधि विधानों का यूज़ करते हैं, तो उसी का वर्णन इस यजुर्वेदा में किया गया है। ठीक है। इट्स हाइमन्स वर रिसाइटेड बाय अधर्व्यूज। जो इसके हाइमन्स होते हैं, इसको पढ़ने वाले, उनको क्या कहते हैं, अधर्व्यूज। और देखो ये थोड़ा याद करने में थोड़ा टफ लगता है, तो देखो हम ऐसे याद कर लेंगे। यजुर्वेदा का क्या मतलब होता है, यज्ञ। यज्ञ हम इसको ऐसे याद करें, यज्ञ को क्या करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा यज्ञ मतलब यजुर्वेदा, अधूरा अधर्व्यू। इससे कैसे याद कर लेंगे हम, अधर्व्यू। ठीक है। अब देखो हम इससे पहले वाले का भी ये थे ना, हाइमन्स ऑफ द ऋग्वेदा के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम, होत्री। तो ऐसे याद करो इसको, रग रग में दर्द होता है, रग रग में दर्द होता है, रग रग में दर्द होता है। रग रग मतलब ऋग्वेद, होता मतलब होत्री, तो इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री। और अधर्व्यू, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अधर्व्यू। तो यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, अधर्व्यू। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो यजुर्वेद है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा। इट कंट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोज। ठीक है। तो ये किस किस में लिखे गए हैं, वर्स एंड प्रोज में, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है। द सामवेदा बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स होता है गाने वाला। ठीक है, चैंट्स गान करना। सामवेदा हैड 1549 वर्सेस, ऑल वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75 वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। इसके जो सारे वर्सेस है ना, मतलब वर्सेस होते हैं पद्य, इसके जो पद्य है ना, इसको निकालकर 75th पद्य को निकालकर सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए, द हाइमन्स ऑफ द सामवेदा वर रिसाइटेड बाय उद्गात्री। ठीक है, द हाइमन्स ऑफ द सामवेदा वर रिसाइटेड बाय उद्गात्री। अब सामवेद में ना इसका हमने पढ़ा ना कि भाई कैसे सामवेद कैसे गाए जाते हैं। ठीक है, मतलब चैंट्स गाना, भाई जब हम कोई भी ये गाते हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं, मान लो यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उनको कैसे गा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बोल बोल कर। ठीक है, तो उनके बारे में सामवेद में जिक्र किया गया है। तो हाइमन्स ऑफ द सामवेद आर रिसाइटेड बाय उद्गात्री। तो इसको कैसे याद करोगे, जैसे सामवेद क्या होता है, गाना। ठीक है, तो गाना कैसे, गीत को ऊंचे स्वर में गाना चाहिए, गीत को ऊंचे स्वर में गाना चाहिए, ऊंचे स्वर में हमेशा गाना चाहिए। तो गीत मतलब गीत किस में है, सामवेद में। ऊंचे क्या, उद्गात्री, ऊंचे से उद्गात्री। हो गया याद। दिस वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। आ गया ना, इंडियन म्यूजिक के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। तो ऊंचे स्वर में मतलब उद्गात्री, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं हम, उद्गात्री। नेक्स्ट है द अथर्ववेदा। लास्ट वेदा है अथर्ववेदा, सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेदा। बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले मतलब इसमें जादू वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीज। इसमें देखो एविल्स एंड डिजीजेज कि भाई इसमें लोग अंधविश्वास वगैरह, ठीक है, बीमारियों वगैरह, इनके बारे में जिक्र किया गया है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ द वेदास। बहुत टाइम तक हमने इसको वेदों की कैटेगरी में ऐड नहीं किया था, क्योंकि इसमें देखो गर्ल्स का जन्म होता था, उसके बारे में भी निंदा की गई है इसमें। ठीक है, जादू टोने, एविल्स एंड डिजीज, जादू और टोने का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसको काफ़ी टाइम तक वेद नहीं मानते थे। नेक्स्ट आ गया ब्राह्मणाज। इसका क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया ब्राह्मणाज। ब्राह्मणाज एक्सप्लेन द हाइमन्स ऑफ द वेदास। ब्राह्मणों को क्या मानते हैं, इसका हाइमन मानते हैं वेदों का। ठीक है, दे आर रिटन इन प्रोज। इनको किस में लिखा गया है, प्रोज में।
प्रोज क्या होते हैं, गद्य, मतलब गद्य क्या होते हैं, जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखे गए हैं। एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर, और नेचर में कैसे है, रिचुअलिस्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें रिचुअल्स दिए गए हैं, विधि विधान वगैरह। ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस, ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करना। द वेरियस सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स हैव बीन इलैबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्राह्मणास, जो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स है ये किस में डिस्कस किए गए हैं, ब्राह्मणाज में। एवरी वेदा हैज सेवरल ब्राह्मणाज, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइमन्स है वेदों के, ठीक है, इसलिए हर ब्राह्मण का एक वेद है। तो हम इसमें देखेंगे, देखो ये ऋग्वेदा का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है, ऐत्रीय ब्राह्मण एंड कौशतीय या सांख्यन ब्राह्मण, ठीक है। ये ब्राह्मण, इनके मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रीय या कौशतीय सांख्य। यजुर्वेद का कौन सा है, यजुर्वेद के दो हैं, शतपथ एंड तैत्रीय। जो शतपथ ब्राह्मण है ना, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा, ये कौन सा है, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणा। सामवेद के दो हैं, नहीं सामवेद के चार है, पंचविश, षड्विश, छांदोग्य एंड जैमिनीय, ठीक है। पंचविश में तांड्या महाब्राह्मणा, ठीक है। सामवेद के कितने हैं, पंचविश, षड्विश, छांदोग्य एंड जैमिनीय, ये याद करने हैं हमने। अथर्ववेदा का एक है गोपथ, तो इसको रिवाइज कर लो एक बार। ऋग्वेद का कौन है, ऐत्रीय एंड कौशतीय। ऋग्वेद का कौन है, ऐत्रीय एंड कौशतीय। यजुर्वेद के कौन है, शतपथ एंड तैत्रीय। यजुर्वेद के कौन है, शतपथ एंड तैत्रीय। सामवेद के कौन कौन से, पंचविश, षड्विश, छांदोग्य एंड जैमिनीय। और अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ। द वर्ड आरण्यक, अब हमने पढ़ा था आरण्यक भी इनके एक वो होते हैं। आरण्यक मीन्स द फॉरेस्ट, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जंगल में बैठकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आरण्यक। द फॉरेस्ट टेक्स्ट, जो जंगल में जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं वर कॉल्ड आरण्यका, बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स। हर्मिट्स होता है जो एकांत में रहकर लिखते हैं, एकांतवासी जो जंगलों के बीच में रहकर लिखते हैं या ज्ञान देते हैं। एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल्स, और उनके स्टूडेंट्स भी जंगल में ही रहते हैं। द आरण्यक्स आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मणास, जो आरण्यक होते हैं वो ब्राह्मणों के कंक्लूडिंग पोर्शंस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए उपनिषदास। नेक्स्ट क्या है, उपनिषदास। उपनिषदास आर फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये कैसे टेक्स्ट होते हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट। टोटल उपनिषद है 108 उपनिषद हैं, ठीक है। दे आर जनरली कॉल्ड वेदा, इनको जनरली क्या बोलते हैं, वेदांता। इनको जनरली क्या बोलते हैं, वेदांता। एज दे कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा देयर आर 108 उपनिषदास, 108 उपनिषदास है टोटल। वृद्धारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, वृद्धारण्यक। कौन सा है, वृद्धारण्यक। नेक्स्ट है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, कि भाई वैदिक ट्रेडिशन कैसे कैसे ट्रेडिशन होता था उनके, लिटरेचर कौन कौन सा है। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन इज स्मृति। स्मृति क्या बताया था कि स्मृति क्या होता है, जिसको याद रखा जाता है। रिमेम्बरेंस लिटरेचर, जिसको याद रखे। कंप्राइजेज ऑफ 6 लिटरेरी वर्क्स, इसमें कितने हैं, 6 लिटरेरी वर्क्स है। कौन कौन से, वेदांगाज और सूत्रास, स्मृति, धर्मशास्त्रास, महाकाव्याज, एपिक्स, पुराणाज, उपवेदाज एंड षड दर्शनाज, ठीक है। अब फर्स्ट है देयर आर 6 वेदांगाज। वेदांगाज 6 टाइप के हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प सूत्रा, व्याकरणा या निरुक्ता या छंद या ज्योतिष, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो शिक्षा क्या होती है, 6 वेदांग होते हैं ना, तो शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले फोनेटिक्स, शिक्षा फोनेटिक्स। प्रतिशाख्या, ठीक है, प्रतिशाख्या द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फोनेटिक्स। प्रतिशाख्या क्या है, सबसे पुराना फोनेटिक्स है टेक्स्ट का। कल्प सूत्रा में क्या बताए जाते हैं, रिचुअल्स, जैसे शरुता सूत्रा, शुल्भ सूत्रा डील विद द सैक्रिफाइसेस, गृह्य सूत्रास डील विद फैमिली सेरेमनीज, धर्म सूत्रा डील विद वर्णाज या आश्रमाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो कल्प सूत्रा में रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। शरुता सूत्रास या फिर जो सैक्रिफाइसेस से डील करते हैं ना, कि भाई इन्होंने सैक्रिफाइस की। गृह्य सूत्रास जो फैमिली की सेरेमनी से रिलेट करते हैं। धर्म सूत्रास, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरणा क्या होती है, ग्रामर। अष्टाध्यायी की पाणिनि है, जब हमने पहले भी पढ़ा था कि ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। अष्टाध्यायी की पाणिनि ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है निरुक्ता, एटिमोलॉजी। निरुक्ता यास्क बेस्ड ऑन निघंटु
कश्यप अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, मतलब ये डिक्शनरी बोलते हैं ना जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हों, ठीक है। तो निरुक्ता क्या है, निरुक्ता किस पे बेस्ड है, निघंटू पे। निघंटू है जो निघंटू वो क्या है, वो डिक्शनरी है जिसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे गए हैं वैदिक पीरियड्स के। निघंटू द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और निरुक्ता द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। निघंटू में सबसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिए गए और निरुक्ता में डिक्शनरी है, मतलब वर्ड्स भी हैं और उनकी मीनिंग भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है छंदा मैट्रिक्स। छंद सूत्राज पिंगल फेमस टेक्स्ट, तो इसने ये दिया है छंद सूत्रा जो पिंगल में है। पिंगल भाषा होती है, डिंगल और पिंगल ये हिंदी लिटरेचर में होते हैं, डिंगल और पिंगल। तो छंद सूत्रा पिंगल भाषा का सबसे फेमस टेक्स्ट है। नेक्स्ट है ज्योतिष। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र होता है ना। वेदांगा ज्योतिष लगाध मुनि द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट, जो वेदांगा ज्योतिष है वो सबसे ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। नेक्स्ट है, अब देखो ये हमने 6 के 6 वेदांगास पढ़ लिए, शिक्षा, कल्पसूत्रा, व्याकरणा, निरुक्ता और छंदा और ज्योतिष। अब हम पढ़ेंगे देयर आर 6 फेमस समृतिज। समृतिज भी 6 हैं, फेमस 6 हैं, ठीक है। सबसे पहले है मनु समृति। मनु समृति तो सबसे ज़्यादा फेमस है। प्री गुप्ता पीरियड द ओल्डेस्ट समृति टेक्स्ट, ये क्यों है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसके कॉमेमोरेटर्स कौन है, विश्वरूपा, मघादिति, गोविंदराज एंड कुल्लुक भट्ट, ठीक है। मनु समृति। नेक्स्ट है यज्ञवल्क्य का समृति, ये भी किससे रिलेटेड है, प्री गुप्ता पीरियड से। इसके कॉमेमोरेटर्स कौन है, विश्वरूपा, जिमुथ वाहन, देभग, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, अपारका, अ किंग ऑफ शीलाहार डायनेस्टी, ठीक है, ए किंग ऑफ सहीलाहार डायनेस्टी। नेक्स्ट है नारद समृति। नारद समृति किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट है प्राशर समृति। प्राशर समृति भी किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। बृहस्पति समृति भी किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। कात्यायन समृति भी किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। तो देखो 6 समृति पढ़ी हमने, कौन कौन सी, मनु समृति जो सबसे पुरानी समृति है, यज्ञवल्क्य समृति ये भी प्री गुप्ता पीरियड से, ये भी प्री गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट पढ़ी हमने नारद समृति। नारद समृति भी किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट पढ़ी हमने प्राशर समृति, गुप्ता पीरियड से। बृहस्पति समृति गुप्ता पीरियड से एंड कात्यायन समृति गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट देयर आर मेनली 2 महाकाव्याज या एपिक्स, हमने पहले पढ़ा 2 महाकाव्याज है, कौन कौन से, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। द रामायण वाल्मीकि, इट इज़ नोन एज आदि काव्य। रामायण को क्या कहा जाता है, आदि काव्य। ये लिखी किसने थी, वाल्मीकि ने। द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ये ओल्डेस्ट एपिक है, सबसे पुराना महाकाव्य है। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोकाज, इट इम्प्लाइज वर्सेज। इसमें 24,000 श्लोकाज हैं। ओरिजिनली 6,000, पहले सबसे ओरिजिनली 6,000 थे, बाद में उसमें 12,000 और जोड़ दिए गए और बाद में 24,000 हो गए इन 7 कांडाज। रामायण में कितने कांडों का वर्णन किया गया है, 7 कांडाज। इट इम्प्लाइज सेक्शन। फर्स्ट एंड 7th कांडाज वर द लेटेस्ट एडिशन। फर्स्ट एंड 7th कांड है ना जो वो सबसे नया ऐड किया गया है। नेक्स्ट है द महाभारत। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ये लॉन्गेस्ट एपिक है। सबसे ओल्डेस्ट आ जाए तो रामायण और सबसे लार्जेस्ट आ जाए तो लॉन्गेस्ट आ जाए तो महाभारत। एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 1 लाख श्लोकाज, इसमें 1 लाख श्लोक आ जाए। इट इम्प्लाइज वर्सेज। ओरिजिनली ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 8,800 जय संहिता, लेटर 2400 चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भारता, फाइनली 1 लाख शास्त्रा संहिता सहाता शास्त्री संहिता महाभारत इन 18 पर्वाज। इसमें कितने हैं, 18 पर्व हैं। रामायण में 7 कांड है और इसमें 18 पर्व हैं, या पर्व किसको बोलते हैं, चैप्टर्स को। प्लस द हरिवंशा सप्लीमेंट, और इसमें हरिवंशा सप्लीमेंट के बारे में भी है। भगवत गीता इज एक्सेप्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वा, जो ये क्वेश्चन आ जाता है भगवत पर्वा महाभारत के कौन से पर्व से है, तो ये भीष्म पर्वा से है। शांति पर्वा इज द लार्जेस्ट पर्वा ऑफ द महाभारत, जो शांति पर्व है वो सबसे लार्जेस्ट पर्व है इन 18 पर्वों में से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है
द पुराणाज मीन्स द ओल्ड, जो पुराणाज हमने पढ़े थे, पुराण भी होते हैं, पुराण का मतलब क्या होता है, ओल्ड, सबसे पुराने। देयर आर 18 फेमस पुराणाज, 18 फेमस पुराणाज है। द मत्स्य पुराण इज़ द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट, तो जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है। द अदर इम्पोर्टेंट पुराणाज आर द भगवता, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मांडा। ठीक है, तो ये अदर इम्पोर्टेंट पुराणाज कौन से हैं, भगवता, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मांडा। दे डिस्क्राइब जनरली 5 सब्जेक्ट, इन पुराणों में 5 सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया। सर्ग हमने पहले भी पढ़े हैं चीज़ें। सर्ग क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिसर्ग क्या होता है, रिक्रिएशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सर्ग होता है एक बार वर्ल्ड का क्रिएशन कर दिया। प्रतिसर्ग क्या होता है, रिक्रिएशन, जब पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया उसके बाद कैसे, प्रतिसर्ग। वंशा, वंशा क्या होता है, जेन्योलॉजीज ऑफ द गॉड्स एंड ऋषिज। ठीक है, गॉड्स एंड ऋषिज के बारे की उनकी जेन्योलॉजी। मनवंतरा, द रेंजेस ऑफ मनु, मनु द फर्स्ट ह्यूमन, मनु के बारे में मनवंतरा में डिस्क्राइब किया गया है। मनु कौन था, जो फर्स्ट ह्यूमन, जिसको पहला इंसान मानते हैं ना पूरे इस पृथ्वी का, वो था मनु। एंड द वंशानुचरितम, जेन्योलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज, रॉयल डायनेस्टीज की जेन्योलॉजी। नेक्स्ट है द उपवेदास, उपवेदास द ऑक्सिलरी वेदास वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द वेदास। जो उपवेदा है ना वो वेदों से ही रिलेट करते हैं, जैसे ये उपवेदा और इनसे कौन से वेद से एसोसिएट करते हैं, ये दिया गया है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, मेडिसिन। ये किससे रिलेटेड है, ऋग्वेदा से। गंधर्व वेदा, ये किससे, गंधर्व वेदा म्यूजिक से रिलेटेड है। ये किससे है, म्यूजिक किसमें था, सामवेद में। धनुर्वेदा, धनुर्वेदा आर्चरी, आर्चरी क्या होता है, धनुष वगैरह, ये किससे रिलेटेड है, यजुर्वेदा से। शिल्प वेदा या अथर्ववेदा, ये किससे रिलेटेड है, अथर्ववेदा से। शिल्प वेदा के में किससे, साइंस ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ एंड विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये इनके बारे में। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज षड दर्शना। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, उनको क्या कहते हैं, षड दर्शन। षड दर्शन, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई सांख्य दर्शन, ये जो योग दर्शन, न्याय दर्शन, इनके फाउंडर कौन है और ये किससे टेक्स्ट से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो ये देखो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल वस्तु, सांख्य दर्शन किससे रिलेट करते हैं, कपिल, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, कपिल। ठीक है, और इस ये किससे रिलेटेड है, सांख्य सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन किसके, पतंजलि, पतंजलि के तो योग माने जाते हैं ना कि योग दर्शन पतंजलि योग सूत्रा से रिलेटेड है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन अक्षपाड़ा गौतमा, न्याय किससे, अक्षपाड़ा गौतमा न्याय सूत्रा। वैशेषिक दर्शना, वैशेषिक दर्शना के फाउंडर कौन माने जाते हैं, उल्लुक कांडा, उल्लुक कन्नाडा। ठीक है, वैशेषिक सूत्रा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, इसके कौन मान जाते हैं, जैमिनी, पूर्व मीमांसा सूत्रा। वेदांता के फाउंडर कौन, वेदांता या उत्तर मीमांसा, इसके कौन मान जाते हैं, बृहदारण्य, बृहदारण्य। ठीक है, इसके कौन है, ब्रह्म सूत्रा या वेदांत सूत्रा। तो देखो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहले है सांख्य, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अक्षपाड़ा गौतमा, वैशेषिक दर्शना उल्लुक कानडा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांता, उत्तर मीमांसा बृहदारण्यक। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक